हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम हिंदी का टॉपिक समास करने वाले हैं, जो कि मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से एक और दो क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले है कि समास होता क्या। कह रहा है दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर अगर नया कोई सार्थक शब्द बनाया जाए तो उसे समास कहते हैं। मतलब कि अगर दो या दो से ज़्यादा शब्द हो और उनको अगर हम जोड़ दें तो उससे एक नया शब्द बने जिसका कोई अर्थ भी हो, उसे क्या कहते हैं, समास। जैसे देश के लिए भक्ति, उसे क्या कहते हैं, देशभक्ति। अब देखो किसी के पास अगर देशभक्ति है, देशभक्ति शब्द है, इसको हम बीच में से तोड़ेंगे तो देश अलग होगा और भक्ति अलग होगा। मतलब कि देशभक्ति अनेक अर्थों के लिए शब्द बोलते हैं ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसे वैसा ही कुछ समझे। मृत्यु का दंड, मृत्यु दंड, ठीक है। अब आगे उन्होंने बोला है कि जो इसकी टाइप्स होती है वो कितनी होती है, 6 प्रकार के होते हैं। पहला अभयभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब आगे इनको डिटेल में करते हैं वन बाय वन। अब इसमें सबसे पहला है द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास कह रहा है इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। मतलब जिसमें पहले और बाद वाला दोनों ही है ना, दोनों का ही इक्वल योगदान होता है, तो उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। और इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक में मतलब कि योजक का ज़्यादा मोस्टली, ये नहीं कह रही कि सभी में, पर मोस्टली उसमें क्या होता है, इस योजक का साइन होता है। और इसमें मतलब क्या होता है, इसमें हमेशा विलोम शब्द होते हैं, ठीक है। आगे जैसे है राम कृष्ण, योजक लगा हुआ तो सीधे बोल देना कौन सा है, द्वंद्व। और योजक का मतलब क्या होता है, और, ठीक है। जैसे राम और कृष्ण को हम लिख देंगे राम कृष्ण, भाई और बहन को हम लिख देंगे भाई बहन, माता और पिता को लिख देंगे माता पिता, ठीक है। उसके बाद सेकंड है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, मतलब कि जो स्टार्टिंग वाला हो, मतलब कि ये वाला हो गया ना, वो पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व वाले में क्या हुआ, संख्यावाचक, उसमें संख्या का कुछ आना चाहिए नंबर सिस्टम में, ठीक है। और इसमें मतलब कि मेन वही होता है, जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, उसे क्या कह देंगे, नवरत्न। सप्तद्वीप, 7 द्वीपों का समूह। त्रिभुवन, त्रिभु का मतलब 3 भुवनों। सप्तमंजिल मतलब कि 7 मंजिलों वाला, ऐसे। उसके बाद आ गया कर्मधारय समास। कर्मधारय में क्या होता है, जो एक समास दूसरे समास की विशेषता बताता हो, ठीक है। अब जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च, मतलब कि मिर्च तो सारी होती है पर इसकी विशेषता क्या है कि वो क्या है, काली है। ऐसे ही नील कमल, नीला है जो कमल। पीताम्बर, पीताम्बर का मतलब होता है पीला, पीला है जो अंबर। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, मतलब कि इसमें क्या होगा, जो पीछे स्टार्टिंग वाला होगा वो क्या करेगा, जो उसकी पूर्व पद जो होगा वो विशेषण होगा, मतलब कि जो उत्तर पद होगा उसकी विशेषता बताएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया अभयभाव समास। अभयभाव समास में क्या होता है कि जो पहला पद जो होता है वो क्या होता है, प्रधान। और दूसरा इसमें ट्रिक क्या है कि उसमें हमेशा उपसर्ग, उपसर्ग को आपको पता ही होगा, जो मतलब कि आगे लगा के उससे कोई अक्षर बनाते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय किए होंगे छोटी क्लास में। जैसे यथास्थान, स्थान के अनुसार। आजीवन, जीवन भर। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। यथा समय, समय के अनुसार। और इसमें एक तो ये होता है, ठीक है, जिसमें उपसर्ग लगा। और दूसरा क्या होता है कि जैसे 2 शब्द बार बार रिपीट हो, जैसे रात रात और उनके बीच में योजक का साइन हो, तो भी वो किस में आते हैं, अभयभाव में। अब अगर ये विलोम शब्द हो, माता पिता, ठीक है, ऐसे हो, तो वो कौन सा हो गया, वो हो गया द्विगु समास। दिन दिन, रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, ऐसे जो बार बार एक ही शब्द रिपीट हो तो वो कौन सा हो गया, अभयभाव समास, ठीक। उसके बाद आ गया बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास कौन सा होता है, जिनमें मतलब कि कोई विशेष नहीं होता, कोई कुछ नहीं, पर वो दोनों शब्दों को जोड़ के उसका अर्थ जो होता है ना वो तीसरा निकलता है। जैसे दशानन, अब पता है दशानन किसे कहते हैं, दशानन कहते हैं हम रावण को। नीलकंठ, नीलकंठ किसे कहते हैं, शिव जी। लंबोदर, गणेश जी को। गिरिधर, कृष्ण जी को। तो इसका क्या बना, कह रहा है ऐसा समास जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता और दोनों पदों के माध्यम में से किसी विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है। मतलब कि इनमें तो नहीं है ना, पर इनका मतलब हमें पता है कि कोई तीसरा निकल रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास। उसके बाद आ गया तत्पुरुष समास। कह रहा है जो तत्पुरुष समास होता है, इसमें क्या होता है, जो पहला वाला होता है वो गौण होता है, दूसरा क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। इसमें क्या है, इसके 6 पद होता है। तत्पुरुष को पहले ही पता होता है, कर्म, कारण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, ये आपने पहले भी किए होंगे।
अब इसका देख लेते हैं, जैसे कर्म